Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, myself Muhammad Yusuf, presently posted at Government Model High School Langkod as a teacher. तो आज हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड क्लास 12th बॉटनी के जेनेटिक्स के बारे में। तो फर्स्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया गया है, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो लेक्चर 3 के अंदर दोबारा से हम स्टडी करने जा रहे हैं मेंडल के सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। तो दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम डायहैबिट क्रॉस। जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको हम डिड्यूस करते हैं डायहैबिट क्रॉस से। एक हमने कहा मोनोहैबिट क्रॉस, जहां पे हम क्या करते हैं, वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एट वन टाइम। लेकिन डायहैबिट क्रॉस नाम से ही पता चल जा रहा है कि डायहैबिट मींस 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एट वन टाइम। दैट मींस it is that type of cross in which 2 contrasting character is considered at one time। यानी ये उस टाइप के क्रॉस को कहते हैं जहां पे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो है कंसिडर किया जाते हैं और स्टडी किया जाते हैं एक टाइम के अंदर। एंड दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड डायहैबिट क्रॉस। इस टाइप के जो क्रॉस है उसको हम कहते हैं डायहैबिट क्रॉस। नाउ मेंडल ने क्या किया गया कि इस डायहैबिट क्रॉस को कैरी आउट करने के लिए दोबारा से जो है 2 ऐसे पेरेंट्स प्लांट को चूज कर लिए। पेरेंट्स एक था अराउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन, राउंड के लिए हम रखते हैं कैपिटल आर और येलो के लिए हम रखते हैं कैपिटल वाई। क्रॉस विथ रिंकल सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडॉन। रिंकल के लिए हम रखते हैं स्मॉल आर, ग्रीन के लिए हम रखते हैं स्मॉल वाई। दोबारा से जो है यहां पे जो है 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी कर रहा है एक टाइम के अंदर। दैट मीन्स शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ कॉर्डिडॉन। ठीक है, एक शेप ऑफ सीड है और दूसरा जो है कलर ऑफ कॉर्डिडॉन है। शेप ऑफ सीड के अंदर जो है एक है राउंड सीड, दूसरा है रिंकल सीड। कलर ऑफ कॉर्डिडॉन के अंदर एक येलो कॉर्डिडॉन से और दूसरा जो है ग्रीन कॉर्डिडॉन से। ठीक है, तो दोबारा से जो है हमारा 2 पेरेंट्स हैं, इसमें से अगर हम गैमीट्स को बना देते हैं, यहां से जो गैमीट्स बनेगा एक हमारा बनेगा कैपिटल वाई, यहां से भी कैपिटल वाई बनेगा। यहां से जो गैमीट्स बनेंगे वो हमारा स्मॉल वाई। दैट मीन 2 टाइप के जो है गैमीट फॉर्मेशंस हुए, एक कैपिटल वाई और दूसरा जो है स्मॉल वाई। दीज आर गैमीट्स। नाउ in order to produce F1 generation, in order to obtain F1 generation, अगर हमें क्या करना है, F1 जनरेशन को obtain करना है, मान लो ये इसके साथ फ्यूज कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोबारा से ये दोनों जो है फ्यूज करे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस आर कॉल्ड F1 जनरेशन प्लांट्स। ये हमारा क्या आ गया, F1 जनरेशन प्लांट्स आ गया। ना मेंडल ने दोबारा ये देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, इन सभी का जो कैरेक्टर था वो राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन था। दैट मीन यहां पे F1 जनरेशन के अंदर राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए सारा का सारा राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन प्रोड्यूस हुए। इसके अंदर F1 जनरेशन के अंदर दोबारा से कोई भी ऐसा प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसका कैरेक्टर जो है रिंकल सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडॉन हो। दैट मीन दोबारा से जो है राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडॉन जो है हमारा डोमिनेंट है
और रिंकल सीड विथ ग्रीन कॉर्डिडान जो है वो हमारा क्या बनेगा, रिसेसिव बनेगा। नाउ मेंडल ने क्या किया, इन F1 जनरेशन प्लांट्स को सेल्फिंग होने दिया। सेल्फिंग होने के बाद जो है इसमें से जो गैमीट्स दोबारा बनेंगे, गैमीट्स यहां से जो गैमीट्स बनेगा, एक बनेगा हमारा यहां पे हमारा जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसमें से जो गैमीट्स बनेंगे, एक बनेगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बना हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमीट हमारा बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमीट हमारा बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां से जो है 4 गैमीट्स फॉर्मेशन हुए, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां से भी हमारा कितना बनना चाहिए, 4। तो दोबारा जो है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन F2 जनरेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से जो है पीनट स्क्वायर बना देते हैं। यह हमारा पीरियड स्क्वायर बना। तो यहां पे हमारा जो है एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, गैमेट कैपिटल आर स्मॉल वाई है, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई है। यहां से भी हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा F2 जनरेशन। दोबारा से क्रॉस करो इनको, यहां पे आ गया हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है ये हमारा राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडान है। ठीक है, राउंड सीड विथ येलो कॉर्डिडान, ये हमारा एक बना। इसके बाद जो है दूसरा जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है यहां पे। ठीक है, ये भी हमारा क्या बना, राउंड सीड बना। कैपिटल आर राउंड सीड है, यहां पे कैपिटल वाई डोमिनेंट है इसीलिए ये येलो आएगा, राउंड एंड येलो आ गया दोबारा से। इसके बाद थर्ड जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर डोमिनेंट है इसीलिए दोबारा से राउंड, और ये आ गया येलो, राउंड एंड येलो। इसके बाद नेक्स्ट जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड येलो। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर राउंड आ गया, कैपिटल वाई डोमिनेंट है, यहां पे दोबारा से येलो, राउंड एंड येलो आ गया। इसके बाद थर्ड कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे चेंज हो रहा है, स्मॉल वाई आ रहा है, तो ये आ गया हमारा राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन। इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर यहां से, स्मॉल आर यहां से, इसके बाद स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई जो हमारा ग्रीन है। नाउ नेक्स्ट कैपिटल आर यहां से, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आ गया हमारा राउंड एंड येलो। ठीक, इसके बाद दोबारा से जो है कैपिटल आर यहां से, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहां से, स्मॉल वाई,
ये भी आ गया राउंड एंड येलो। नाउ स्मॉल आर यहां पे चेंज हो रहा है, कैपिटल वाई, यहां पे आ गया हमारा रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा रिंकल एंड येलो, ठीक। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया राउंड एंड येलो। इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, इसके बाद स्मॉल वाई, ये आ गया हमारा राउंड एंड स्मॉल वाई है ग्रीन। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह आ गया हमारा रिंकल एंड येलो, यह आ गया हमारा रिंकल एंड येलो। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई, यह आ गया हमारा रिंकल एंड ग्रीन। ये पार्ट्स आ गया हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है फिनोटाइपिक रेशियो निकाल देते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राउंड सीट विथ येलो कॉर्डिडान कितने हैं, येलो कॉर्डिडान, राउंड सीट विथ येलो कॉर्डिडान हमारे पास टोटल इस चार्ट के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 9 है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं राउंड सीट विथ ग्रीन कॉर्डिडान, यह हमारे पास 3 है, राउंड सीट विथ ग्रीन कॉर्डिडान। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट रिंकल सीट विथ येलो कॉर्डिडान कितने, ये भी 3 है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो है रिंकल सीट विथ ग्रीन कॉर्डिडान, ये हमारे पास 1 है। दैट मीन जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो बनेगा वो हमारा 9:3:1 के बराबर हुआ। दिस इज कॉल्ड डायहेब्रिड रेशियो, इसको हम क्या कहते हैं, डायहेब्रिड रेशियो कहते हैं। दैट मीन डायहेब्रिड रेशियो जो है वो हमारा बराबर आएगा 9:3:1 के बराबर। दैट मीन 9 जो है राउंड सीट विथ येलो कॉर्डिडान है, इसके बाद 3 जो है राउंड सीट विथ ग्रीन कॉर्डिडान है, इसके बाद जो है दोबारा से 3 जो है रिंकल सीट विथ येलो कॉर्डिडान है, इसके बाद लास्ट में जो है रिंकल सीट विथ ग्रीन कॉर्डिडान जो है 1 है। तो दिस इज आवर फिनोटाइपिक रेशियो। नाउ इसी तरीके से अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, यह हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई है। तो इसी तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो,
जीनोटाइपिक रेशियो जो बराबर आएगा, सबसे पहले ये देखो कि इस टेबल के अंदर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने हैं, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई जो है इस टेबल के अंदर जो है एक है। इसके बाद सेकंड जो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जो है दो 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 आ गया। इसके बाद जो है इस टेबल के अंदर ये दो है। इसके बाद थर्ड जो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सॉरी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दो। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक आ गया, एक दो, इस टेबल के अंदर जो है ये भी हमारा दो है। नाउ थर्ड कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दो। इसके बाद जो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तीन। इसके बाद कैपिटल आर, चार है, ये हमारा चार है। इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आ गया हमारा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये दो आना चाहिए। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक। इसके बाद जो है एक, इसमें एक है। इसके बाद जो है नाउ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आ गया। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, नाउ कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कितने? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक, ये भी हमारा एक है। इसी तरीके से नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये आ गया। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी आ गया। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये कितने? एक, दो, ये भी दो है। इसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक, दो, ये भी हमारा दो है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई भी आ गया। इसके बाद स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये भी आ गया हमारा। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये हमारा एक है। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक, ये भी हमारा एक है।
इसके बाद जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी हमारा एक है। दैट मीन्स ये रेशियो जो बना, फिनोटाइपिक जो रेशियो बना, दैट रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो। ये हमारा क्या बना, फिनोटाइपिक रेशियो बना। नाउ दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 के बराबर है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है डी रेशियो विल बी इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 1 के बराबर है। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं कि जो करेक्टर्स और फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स और अलील्स हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशंस के दौरान, और हर गैमेट्स के अंदर एक एक फैक्टर चला जाते हैं। इसके बाद जो गैमेट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, रिकम्बाइन होने के बाद जो है एक तो पैरेंटल कैरेक्टर भी प्रोड्यूस कर जाते हैं, और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने के बाद जो न्यू जनरेशंस बनेंगे उनके अंदर जो है एक तो पैरेंटल कैरेक्टर भी आ जाते हैं, और दूसरा जो है न्यू कैरेक्टर भी प्लांट जो है न्यू कैरेक्टर के जो प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। थैंक यू वेरी मच।